चैप्टर, ठीक है। चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन, है ना। दिस चैप्टर इज टोटली डेडिकेटेड टू आवर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री एंड द नेम इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ही इज पॉपुलरली नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना, याद रखिएगा। ये चैप्टर जो है टोटली किस पे डेडिकेटेड है, ये APJ अब्दुल कलाम, और खुद इसका ही राइटर है। यानी कह सकते हैं दिस चैप्टर इज आउट ऑफ ऑटो बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो फर्स्ट इसके MCQ क्या है, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड कह रहा माई चाइल्डहुड यानी मेरा बचपन के जो चैप्टर है, पार्ट है, उसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑथर कौन है पूछेगा कोई, हम लेखक पूछे, नरेटर पूछे, राइटर पूछे, या और क्या पूछता है, नरेटर, राइटर या ऑथर, सब एक ही चीज है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है ना। यानी कि कौन थे ये, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको क्या बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सेकंड देखिए, हाँ प्रियांशु तुमने बता पाओ, तुम कम वीडियो कर रहे हो। कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस वाज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द ब्लैंक सेंचुरी, मतलब होता है शताब्दी, क्या होता है, शताब्दी होता है ना, याद रखिएगा। ब्यूल्ड मतलब ब्यूल्ड से बन गया, क्या बन गया, ब्यूल्ड से बन गया ब्यूल्ड, ठीक है। कह रहा है कोई बता सकता है, ट्राई कीजिए, जो बताएगा अपने फोकस कर देना उसको थोड़ा सा। क्लाम्स एंसेस्ट्रल यानी कि पुरखों का घर, पूर्वजों का घर कर सकते हो। अब हम पूरा लिखे जाएंगे तो पूरा लिखेगा, हम पूर्वजों का घर कर सकते हैं, तो भर लगा बोर्ड, फिर में लिख देंगे। कोई बता सकता है, कोई ट्राई करो, शुभम, उज्जवल, प्रियांशु तुम भी बोल सकते हो, कोई ट्राई कीजिए। टूटा फूटा इंग्लिश पहले पढ़िए, इसको कौन पढ़ पाएगा बढ़िया से, क्या पढ़ोगे, पढ़ो तो, अंशु पढ़ो तो, पढ़ो जल्दी पढ़ो, शुभम तुम पढ़ो, कुछ पढ़ो तो। एंसेस्ट्रल ऐसी बोलना निकालना, पढ़ना है ना, लिखना एंसेस्ट्रल, फिर बोल रहा एंसेस्ट्रल, ancestral house was built in the middle of the blank century। हाँ उसको तो पढ़ता है, ancestral बोलेंगे ना। बता कुछ थोड़ा हिंदी बता, कह रहा है नहीं बच्चा, बढ़ जाओ, ठीक है। कलाम्स के या कलाम जी के, कलाम्स लगा है, यानी कलाम्स का या कलाम के पूर्वजों का घर कब बना था, किस शताब्दी के बीच में बना था, यानी कि यस 19th सेंचुरी के मिडिल में बीच में बना था, याद रखा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड चाइल्डहुड मीन्स, कह रहा है कि एक वर्ड है चाइल्डहुड, का मतलब क्या होता है, यूथ, क्या होता है, यूथ, है ना, क्या होता है, यूथ, ठीक है, अच्छा समझ गए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ब्रोक आउट इन, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब छिड़ा, कब ब्रोक आउट मतलब छिड़ गया, यस छिड़ गया था, छिड़ गया, ब्रोक आउट, ब्रेक आउट से बन गया ब्रोक आउट, कब हुआ था, 1939, कब तक चला था, 1942, 45 में नहीं, कम 42 है लगभग। और पहला विश्व युद्ध कब था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है ना, याद रखना है। इसलिए हम लोग 2 विश्व युद्ध देख चुके हैं, हम लोग नहीं, हम लोग तो जो भी पूर्वज होंगे देखे होंगे, लेकिन ये मत बनाइए कि आने वाला जैसा समय भी चल रहा है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि अभी रशिया और यूक्रेन में चल रहा है युद्ध, ये युद्ध बहुत लंबा चल रहा है, 2-3 साल से युद्ध चल रहा है, तो आज न कल वर्ल्ड वार 3 भी हो सकता है, कोई नहीं कर सकता, नोबडी नोज। in upcoming days, in upcoming years, the third world war can be happen, है ना, it can be happen, हैप्पी मतलब घट सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज दीनामणि, कोई नहीं बता रहा, नाम लिखा हुआ, कोई नहीं बता पाया, देख सकते हैं नाम लिखा हुआ था, ए ठीक है, क्वेश्चन था ये, अंजलि बताओ, व्हाट वाज दीनामणि, दीनामणि क्या था, एक न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर का हिंदी क्या होता है बताओ, बोला किसी, न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है बताओ, क्या होता है सुबह, बोलो, अखबार होता है ना, तो दीनामणि क्या था, अखबार था, अखबार, क्या बोलेंगे, अखबार, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन फोकस करना है, हु इज द कलाम्स साइंस टीचर, किसका था ये किसका था, ये आसियाना, बताइए अरे कुछ तो बता, टूटा फूटा, मान लिया तुमको अमेरिका में भेज देंगे, कैसे बोलोगी,
नहीं प्यार से बोलेगी ना, प्लीज 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 वाटर 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 प्लीज, बोलेगी ना, कुछ तो बोलेगी ना। तो किस प्यास से मर वहां दिक्कत लगा तुमको, भूखे प्यास से मत रहिए, कुछ तो बोलो सियाना। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए कलाम का यह आप लोग बोलिए, खुशी, प्रीति, संध्या, छाया, अंशु, बोलो हाँ शुभम, यस यू कैन ट्राई। कलाम जी का सब जो विज्ञान का टीचर थे वो बहुत बहुत अच्छा। Yes, सारा sir. हु इज कौन है बोलेंगे, कौन Yes, है? sir. कलाम के कलाम तो कलाम का इसको बोलते हैं साइंस टीचर कौन था? प्रोफेसर बोलते हैं ना। तो कलाम के साइंस टीचर कौन है? तो कौन है? शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। याद रखिएगा, हम पूछ सकते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ देंगे टेस्ट में। हम टेस्ट जो भी चलेगा लाइव चलेगा, पूछ देंगे हु वाज शिवा सुब्रमण्य अय्यर, हु वाज शिवा सुब्रमण्य अय्यर। तो क्या बोलोगे सर? ही इज द कलाम साइंस टीचर, ही इज द कलाम साइंस टीचर। ठीक है, आगे देखिए, द वर्ड डेवलप मीन्स क्या होता है? डेवलप मतलब होता है विकास करना, यानी कि एडवांस होता है ना। द वर्ड डेवलप मीन्स क्या होता है? एडवांस। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये कहाँ पे है? Why was अब्दुल कलाम डिस्क्रिमिनेटेड? किसका क्वेश्चन था ये? उज्जवल का बताओ। जो अब्दुल कलाम थे वो किस धर्म के थे? नहीं, डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव किस धर्म के थे? कह रहा है बढ़ जाइए, ठीक है, चलो कुछ तो बोला तुम लोग। नहीं वो नहीं तो अच्छा कुछ बोला, वो सीखने का उम्र भी है, सीखने ना जी। कह रहा है कि कलाम से क्यों भेदभाव किया गया, क्यों भेदभाव किया गया, क्यों उनसे भेदभाव क्यों हुआ? टीचर क्यों भेज दिया पीछे? For he was a Muslim. He didn't want that a Hindu tradition can sit with a Muslim boy. So he decided and he क्या he told that go to the last bench. यही है ना, क्योंकि he was a Muslim, for he was a Muslim, वो एक मुसलमान थे। मुस्लिम होने के कारण उनके साथ क्या हुआ? भेदभाव हुआ। एक छोटा सा बच्चा, और ये भेदभाव झेले थे। कौन पता है ना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यस सर। वो भी भेदभाव का शिकार हुए थे बचपन से ही। स्टेशन पर गोरेगांव में इंतजार करते पापा का। 8 साल का बच्चा कितना दूर होगा? चुपचाप खड़ा था, रो रहा था। स्टेशन में पूछा क्यों रो रहा भाई? अरे बीबी बोलता है पापा नहीं जाए, पापा नहीं आया है। कौन कास्ट को? जब कास्ट पूछता है ना क्या नाम है, जैसे पता चलता है कि निज कास्ट का है, जल्दी हटो यहाँ से, तुरंत उसको स्टेशन पर से बाहर कर दिया। सोच लो, छोटा सा बच्चा के तो ये हुआ है। ये एपीजे अब्दुल कलाम भी झेले हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी झेले हैं। बहुत सारे नाम है ये। तब न समाज सुधार का राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती राय, ज्योतिराव फुले, रामाबाई आई। अगर ये नहीं आते तो आज हमारे समाज में अभी तक बहुत सारा कुछ चलते रहता है ना। ये सब कलाम जी भी थे जो डिस्क्रिमिनेट का शिकार हुए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम बिकेम द ब्लैंक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि अब्दुल कलाम जो है वो बिकम से बढ़कर बिकेम, यस बिकम बन गया। याद रखना, कभी बोलना है तो पास्ट में बोलना, नहीं बोलवाएगा भर हुआ। बिकम से क्या बन गया? बिकम बन गया, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 11वें 11. क्या पढ़ोगी? पढ़ो तो पढ़ो, क्या लिखा हुआ? पढ़ो इसको, इंग्लिश सीखना है, पढ़ो साथ तो बोलो। ये क्या, ये पढ़ो ना, यह क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये 10th। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? अब ये 13th ना, 10th, 11th, 12th और 13th। तो ही वॉज द इंडियाज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के 11वें बोल सकते हैं, 11वें राष्ट्रपति थे या 11वें, जैसे बोले बोलचाल में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 देखिए यहाँ है ना। शिवा सुब्रमण्य अय्यर बिलोंग मतलब कि किस क्लास, किस वर्ग से वो थे? शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो थे किस वर्ग से आते थे? तो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से आते थे। रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार का मतलब क्या होता है ना कि परंपराओं से बहुत उन लोग का एकदम परंपरा रहेगा अलग। जैसे कि पैर छू का प्रणाम करना, किसी को करना है, ट्रेडिशन चलते आ रहा, घर में होता किसी का ट्रेडिशन। तो ऑर्थोडॉक्स उसी बोलते हैं ना, फैमिली में रिस्ट्रिक्शन है, नहीं बोलते हो। अभी तुमने जैसे बोलता कि होली में रंग लगा, नहीं सर पूजा नहीं हुआ है, कितना बोलता है ना। यही चीज बोलता ऑर्थोडॉक्स परंपरा है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन। यहाँ तो लिखा रहता है कि ये प्योर थे, उनका जो भी तीनों फ्रेंड थे ना प्योर ऑर्थोडॉक्स कास्ट से थे। कोई ब्राह्मण से था, कोई और था, प्योर मतलब रूढ़िवादी से। सोच लो थे मुस्लिम, लेकिन देखो दोस्त कहा था, पढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 देखिए, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ ब्लैंक वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कह रहा है
कि रामेश्वरम इसका आंसर है। कह रहा है कि स्मॉल सोसाइटी, कह रहा है कि एक शहर है रामेश्वरम, है ना, उसका सोसाइटी कैसा छोटा है, लेकिन छोटा सोसाइटी होने के नाते किस चीज में, इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट, विभिन्न सामाजिक समूहों का पृथकीकरण है। एक छोटा सा जगह है, एक छोटा समाज है किसका, रामेश्वरम का, जहां पर विभिन्न सामाजिक समूहों का है बहुत पृथक है। हर जगह छोटा सा, लेकिन ढेर सारा लोग रहता है विभिन्न कास्ट लोग का। कहाँ का, तो रामेश्वरम का, याद रखिएगा। आगे देखिए 12 नंबर, कलाम है, किताब से बना है, हाउ मेनी फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन बनेगा। तो कलाम में कितने फ्रेंड थे, 3 फ्रेंड्स थे। कौन कौन देखना, रामानंद शास्त्री, पंडित, अरविंदम, ये भी थे, कुछ टाइटल नहीं पता, लेकिन सब तीनों, शिवा प्रकाशन। अब पूछेंगे सर, यहाँ सुनो, ध्यान दो अंजलि। हाउ मेनी फ्रेंड्स, हाउ मेनी क्लास फ्रेंड, हाउ मेनी, 3 फ्रेंड्स, 3 मत बोलो। He had 3 friends. The name of all friends are, the first one is Ramanand Shastri, the second one is Arvindam, और third one is Shiva Prakasam। नाम याद रहेगा ना, ठीक है।